हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट की तरफ ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए फिर आज के इस पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट पार्ट में देखा था, हमारे लांसहान एंड विंग एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। देन तभी विंग नीचे गिर चुका था। गिरते वक्त लांसहान के हाथ में हमारे विंग का हाथ आ चुका था और लांसहान बेड पर खड़ा था और विंग नीचे झूल रहा था। जिसके बाद हमारे लांसहान ने विंग के सामने शर्त रखी थी कि तुम्हें मुझे पुकारना होगा गग्गा। इसके कारण विंग आखिरकार हार मानते हुए हमारे लांसहान को बोल देता है कि लांसहान गग्गा, और हमारा लांसहान ये भी बोलता है कि तुम्हें रोज़ मुझे गग्गा बुलाना होगा करके। हमारा विंग इस चीज़ के लिए रेडी नहीं था, बट लांसहान उसे कहता है कि वरना वो उसे छोड़ देगा, इसलिए हमारे विंग को मानना पड़ता है। एंड ये सब चीज़ें होने के बाद हमारा लांसहान जिस विंग को अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण वो दोनों बेड पर खड़े थे। मतलब दोनों के दोनों शर्टलेस थे एंड दोनों का बॉडी एक दूसरे से चिपक रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जहाँ पे विंग हमारे वांगजी को बस देख रहा था और हमारा वांगजी भी हमारे विंग को देख रहा था। देन वो दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी सडनली दरवाज़ा ओपन होता है और वहाँ पे शीचान खड़े थे और कहते ये ऐसे कहते हैं, जल्दी से टर्न होते हुए कहते कि मैं बाद में आता हूँ, ऐसे कह के वो चले जाते और हम लांसहान एंड विंग को देखते जो अभी भी वैसे ही चिपके थे। उन लोगों का ध्यान ही नहीं था कि कोई आया है और कोई चला भी गया, बट इतने ज़्यादा वो दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब चुके थे। जहाँ पे तभी जो है ना शीचान फिर से अंदर आते हुए कहते हैं कि बस तुम्हें ये फाइल देनी थी, बट फिर भी इन दोनों का रिएक्शन नहीं कुछ भी। इसलिए शीचान वहीं पे खड़े होते हुए इन दोनों को देखते हैं कि शायद उनको कुछ इंटरेस्टिंग देखने का मौका मिलेगा। शीचान यही सोच रहे थे और वो इन दोनों को देख रहे थे। ये दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। बस चेन खो गया है, कुछ तो हो गया है, वैसा ही इन दोनों के बीच में चल रहा था। वो बस देख रहे थे। शीचान वही खड़े होते कहता हाँ, इसी मौके पे एक रोमांटिक म्यूजिक भी तो होना चाहिए ना। ऐसे करके शीचान जैसे अपने फ़ोन को निकालते हैं एंड एक रोमांटिक सा म्यूजिक प्ले करना स्टार्ट कर चुके थे और विंग और वांगजी को देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों अपने आंखों में जो बातें कर रहे थे, आंखों में खो चुके जो थे ना, वो म्यूज़िक को सुनते हुए जैसे एक दूसरे को देखने लगते हैं। और विंग कहता हाँ, ये इतना ज़्यादा रोमांटिक माहौल कब से बन गया, कितना प्यारा म्यूज़िक चल रहा है। हाँ, वो ऐसे कहता है और लांसहान भी यही समझने की कोशिश कर रहा था विंग को देखने के बाद वो अट्रैक्ट क्यों हो रहा है और ये सॉफ्ट सा म्यूज़िक सच में चार चांद लगा रहा है उन दोनों के पास। जो उन दोनों के बीच में एक छोटा सा भी गैप नहीं था, उस गैप को फुलफिल करने के लिए लांसहान को क्या करना चाहिए, लांसहान यही सोच रहा था। और धीरे धीरे जो था ना, वो विंग की तरफ बढ़ रहा था और विंग कहता है कि क्या वो मुझे किस करेगा। हाँ, क्या ये ओल्ड मैन क्या मुझे किस करेगा। हाँ, ये तो मेरा पहला किस होगा। हाँ, इनडायरेक्टली सही, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने किया है सब कुछ, बट मुझे तो कुछ याद नहीं था ना। मैं ज़्यादातर होश में भी नहीं था, बट अभी तो मैं होश में हूँ ना। क्या ये सच में मुझे किस करेगा। हाँ, करेगा क्या। बट हमारा वांगजी जिस मन में सोच रहा था क्या ये उसे गुस्सा मारेगा या धक्का दे देगा। हाँ, क्या करेगा भी वो जो कर रहा है, क्या वो करने देगा विंग। ऐसे कहते हुए वांगजी बहुत टाइम लगा रहा था, इसलिए विंग कहते ये इतना टाइम क्यों लगा रहा है। विंग ने आंखें बंद कर ली थी, भाई इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, टाइम तो बंद करो। वो ये सोच रहा था और विंग कहता हाँ, कितना टाइम लगा रहा है, इतने स्लो कौन करता है, इतना वक्त कौन लगाता है। अरे भाई तुझे करना है किस तो जल्दी करना, इतना टाइम क्यों लगा रहा है। विंग यही सोच रहा था और अपनी आंखों को खोलता है और वांगजी को देखता है। वांगजी भी हवा में ही रुका हुआ था। विंग जितना वांगजी को देखे जा रहा था और लांसहान भी हमारे विंग को देखे जा रहा था। तभी विंग कहता ये ओल्ड मैन, ऐसे कहते जो ना विंग कहता है ये तो मेरे को लगता है 10 साल लगा देगा किस करने के लिए, बट मेरे पास 10 साल रुकने का वक्त नहीं है। ऐसे कहते विंग जो था ना, वो खुद वांगजी की तरफ बढ़ता है और वांगजी को किस करना स्टार्ट कर देता है एंड वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी शीचान कहता है ओह माय गॉड, सच में मुझे नहीं लगा था ये रोमांटिक म्यूजिक इतना काम आएगा। शीचान जो स्माइल करते हुए देख रहे थे, कहते क्या करूँ मैं, क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मेरा भाई ये लड़का, हाँ मुझे पता है इन दोनों का शादी हो चुका है, बट फिर भी हो शिट ऐसे वो कह रहा था। तभी हम पीछे से जो थे ना, वो मिस्टर लैन को देखते हैं। मिस्टर लैन वो वहाँ पे खड़े होते हुए शीचान के शोल्डर पे क्या कर रहे हो। तो शीचान कहते हाँ कुछ नहीं डैड, कुछ नहीं, अपने डैड से ना छुपाने की कोशिश करता है ये दोनों जो कर रहे हैं। बट जो हमारे मिस्टर लैन थे वो कहते कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, वांगजी से तुमने सिग्नेचर ले ली क्या। नहीं डैड मैं ले लूँगा, आप चलिए। पर मिस्टर लैन कहते क्या कर रहे हो, क्या हुआ है। हाँ वांगजी
बट यहाँ पे ये दोनों इतना ज़्यादा किस में खो चुके थे। और मिस्टर लैन को म्यूज़िक की वॉइस आती है, बहुत रोमांटिक म्यूज़िक चल रहा था। कहते हाँ क्या चल रहा है, ऐसे करते थोड़ा सा देखने की कोशिश करते, वो देखते हैं कि उनके दोनों बच्चे मतलब विंग एंड लांसान दोनों के दोनों बेड पर खड़े हैं एंड मतलब ऊपर कुछ नहीं है। एंड क्या कर रहे हैं वो दोनों, ये देखने के बाद मिस्टर लैंड कहते हैं हाँ हद हो गई, आजकल के बच्चे भी ना दरवाज़ा बंद करना भूलते नहीं। और तभी वो शीशे, तुम क्या कर रहे हो, हाँ तुम ये सब देखने के लिए यहाँ पे आते हो क्या? तो शीशे नहीं डैड नहीं। तो उसके डैड कहते हाँ तो ये क्या कर रहे हो तुम, हाँ? और तभी शीशे डैड बट उसके डैड जो शीशान के डैड जो थे ना वो शीशान को लेके जा रहे थे। तभी शीशान अपने फ़ोन को पकड़ते कहते डैड मैं आ रहा हूँ। और तभी दरवाज़ा बंद होता है। इस वॉइस को सुनने के बाद, दरवाज़ा बंद होने की वॉइस को सुनने के बाद, क्योंकि दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ था ना, इसलिए वो दोनों के दोनों होश में आते हैं। एंड विंग और लांसान बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। और तभी विंग कहता है हाँ तुम क्या कर रहे हो, हाँ ऐसे कहता है जहाँ पे मैंने क्या किया, ऐसे लांसान कहता है। जहाँ पे विंग कहता है ऐसे कहते हुए जो ना दूर चला जाता है। जहाँ पे लांसान कहता है हाँ ये लड़का खुद ही सब कुछ करता है और मुझे बोलता है। और विंग जस्ट वहाँ से वॉशरूम की तरफ भागते हुए, ओह शिट ये क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम लोग, हाँ सच में हम लोग क्या कहूँ, मैंने खुद स्टार्ट किया था, मुझे पता है मेरा ध्यान था। ऐसे कहता है। तभी लांसान कहता है हाँ कुछ आवाज़ आई थी, ऐसे कहते लांसान इधर उधर देखता है बट उसे नज़र कुछ भी तो नहीं है। बट तभी उसे एक फाइल नज़र आती है जो रखी हुई थी। तो लांसान कोई आया था, ऐसे कहते लांसान जस्ट उस फाइल को देखता है। और फाइल को देखने के बाद उसे पता चल जाता है कि उसका भाई तो पक्का आया होगा, भाई नहीं आया तो कौन आ सकता है, वो ये भी सोच रहा था। और वो विंग को देखते, विंग वॉशरूम में गया था और वो कहता है कि हाँ सच में ये लड़का ना उसे पागल करके छोड़ेगा, पता नहीं इस लड़के में इतना क्या खास है जो वांग जी की दिल की धड़कनों को बढ़ा देता है। हाँ उसे नहीं पता, वांग जी तो हमेशा से अपने सोलमेट का इंतज़ार करते हुए आया था, बस उसने सोचा है कि अब उसे सोलमेट की ज़रूरत नहीं है। अब विंग के साथ शादी हुआ तो भाई अब विंग ही ठीक है, वो यही सोच रहा है। और क्या पता इसी चीज़ का असर हमारे वांग जी के ऊपर हो रहा है। अभी विंग को देखकर उसका दिल का धड़कन बहुत तेज़ था। यहाँ तक कि हम विंग को देखते, विंग अपने फेस के ऊपर बार बार पानी मारते जा रहा है, अपने आंखों में पानी डालते जा रहा है। और विंग कहता है कि ओह शिट मैंने उसे किस किया, मैंने खुद ब खुद किस किया, ये क्या हो रहा है, मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ क्यों है, क्या हुआ है, हाँ तुम्हें क्या हुआ है? ऐसे कहते विंग अपने दिल पे मारने लगता है, कहते तुम्हें क्या हुआ है? ऐसे विंग बोलना स्टार्ट कर चुका था। विंग अपने मुंह को जो ना पूरे पानी की जो बकेट रहती है ना उसके अंदर ही घुसा देता है और कहता है कि ओह शिट मैं क्या करूँ। ऐसे विंग बोलना स्टार्ट कर। अब तो उसे शर्म ही आ रही थी। हाँ पहले जो कुछ भी हुआ था स्टार्टिंग में वो विंग और वांग जी के बीच में नशे में हुआ था, बट अभी तो भाई दोनों के दोनों होश में थे, पूरी तरह से लीगली होश में थे। इसके कारण विंग को समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो एंड देन विंग जब जो था ना अपने मुंह को पानी के अंदर डाल के रखा था ना, तभी विंग को एक अजीब सा फील होने लगता है। विंग तो व्हाट द हेल ये क्या है, ऐसे कहते जो ना विंग जल्दी से बेसमेंट के पास जाता है। एंड देन उसके बाद वो वोमिटिंग करना स्टार्ट कर चुका था। और विंग कहता हाँ ये क्या हुआ, हाँ सच में, ऐसे विंग कहता है। और विंग का थोड़ा सा कंडीशन बुरा हो चुका था। विंग कहता है शिट मैंने खुद के हाथों से ये सब कर लिया, ऐसे विंग सोचता है। देन उसके बाद विंग जो फ्रेशनअप होकर जस्ट बाहर की ओर देखता है कि लांसान है तो नहीं ना। उसे वांग जी के साथ अभी अपनी आंखें मिलाने में थोड़ी सी शर्म आएगी, बट वांग जी वहीं पे था। वो तो बेशर्म था भाई, वो कहा जा सकता था, वांग जी को इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी इतना थोड़ी शर्माने वाला था जितना विंग शर्मा रहा था। और विंग अंदर आता है, चुपचाप से अपने डेस्क के पास जाता है और अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, मतलब पढ़ाई वाला जो काम था ना वो कर रहा था। तभी हमारे विंग का जो लैपटॉप था ना, लैपटॉप के अंदर मैसेज आता है। हाँ लैपटॉप के अंदर मैसेज आ चुका था और विंग उस मैसेज को देखता है और कहता है हाँ ये जूली, हाँ। और विंग टाइप करता है जूली के लिए, जूली को मैसेज रिप्लाई देता है, जहाँ पे वांग जी विंग को देखे जा रहा था बार बार विंग की हरकतों को, बट वो ऐसे दिखा रहा था कि वो कुछ नहीं देख रहा है, बट वो देख रहा था। और विंग जूली को मैसेज का रिप्लाई दे रहा था। विंग का मन तो नहीं हो रहा था वो रिप्लाई देने के लिए, क्योंकि विंग के दिमाग में अभी भी जो वांग जी का किस और विंग का किस जो था ना वो चल रहा था, बट विंग को देना पड़ा क्योंकि उसे जिंगी की मदद करनी थी। इसलिए जूली आगे से कहती है कि तो हम ट्रिप पे चलेंगे ना। तो विंग कहता है कि हाँ ज़रूर, हम रिजॉर्ट में चलेंगे, तो टेंशन मत लो, मैंने कहा ना। विंग ऐसे रिप्लाई दे रहा था, जहाँ पे जूली जो थी ना वो अपनी एक हॉट सी पिक निकालकर हमारे विंग को सेंड करती है। एंड विंग जब ये देखता है ना, विंग जल्दी से अपने लैपटॉप को बंद करती है, व्हाट द हेल ये किस तरह की चीज़ है, हाँ वो ऐसे कैसे भेज सकती है, हाँ मैं इस चीज़ का गलत इस्तेमाल भी कर सकता, बट फिर भी इसे कोई शर्म नहीं है, ये सब चीज़ें कैसे भेज सकती है, वो ऐसे ही सोच रहा था। जहाँ पे वांग जी जस्ट कहते विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहते ये क्या था? तो विंग कहता है
तो वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था और तभी विंग देखता है कि वांग जी दूर से बात नहीं कर रहा है, वो तो उसके पीछे खड़े होकर बात कर रहा है। तभी विंग जस्ट टर्न होता है, हाँ हाँ क्या कहा। तो वांग जी जस्ट विंग के पास आता है और विंग के लैपटॉप को ओपन करता है। लैपटॉप को ओपन क्योंकि विंग का लैपटॉप पूरी तरह से बंद नहीं किया गया था, इसके कारण जो ना विंग का स्क्रीन अभी भी चालू था। और वांग जी ने देखा और वांग जी कहते हैं ये क्या है। तो विंग कहता वो कुछ खास नहीं। तो वांग जी कहते तुम सीरियस हो इस चीज़ के लिए। तो विंग कहता किस चीज़ के लिए। तो वांग जी कहते इस लड़की के साथ तुम। तो विंग कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस टाइम पास। तो वांग जी कहता हाँ क्या तुम्हें उसके बॉडी में इतना इंटरेस्ट है कि तुम उसे ऐसी तस्वीरें मांग रहे हो। तो विंग कहता तुम पागल हो क्या, मैं क्यों मांगूंगा भला इस तरह की तस्वीरें, उसने खुद भेजी है मुझे, वो मुझ में इंटरेस्टेड है, मैं नहीं हूँ। तो वांग जी कहते सीरियसली वो इस तरह की तस्वीरें क्यों भेजेगी, तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो। अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड हो ना विंग। तो विंग कहता हाँ तो हो तो क्या। तो वांग जी जस्ट कहता इसके लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। विंग कहता हाँ सज़ा, हाँ ये सज़ा ही तो है, हाँ कोई बात नहीं, सज़ाई चाहिए, सज़ाए मौत दे सकते हो तुम मुझे। तो वांग जी कहता बकवास बातें बंद करो और ये सब है क्या मुझे बताओगे। तो विंग कहता है कि कुछ नहीं। वांग जी कहता है कुछ तो है, मुझे जानना है, तुम बोलोगे। विंग कहता है हाँ सीरियसली तुम जानना चाहते हो। तो वांग जी कहता है हाँ जानना चाहता हूँ। तो विंग कहता है तो ठीक है मैं तुम्हें बताऊँगा, बट इसके लिए तुम ना किसी के ऊपर चिल्लाओगे ना कुछ कहोगे, समझे। तो वांग जी कहता है ठीक है नहीं कहूँगा बट मुझे जानना है। तो विंग कहता है जिंगी है ना, और विंग जिंगी के बारे में सब कुछ बता दे। वांग जी कहता है क्या ये सब कैसे हो सकता, आजकल के बच्चे बिना इन सारी चीज़ों में कैसे पड़ जाते हैं, और ऐसे लोग तो पैसों के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो विंग कहता है हाँ एंड इसीलिए मैं उस लड़की को अपनी जाल में फंसाकर उसका फ़ायदा उठाऊंगा। तो वांग जी कहता फ़ायदा, तुम्हारा मतलब क्या है विंग। विंग कहता तुम तो गलत ही सोचते हो वांग जी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस तरह की हरकतें करूँगा, और तुम्हें पता है ना मुझे हैंडसम प्रिंस में इंटरेस्ट है, ना कि हैंडसम मतलब ब्यूटीफुल गर्ल में कितना इंटरेस्ट नहीं है जितना हैंडसम प्रिंस में इंटरेस्ट है। तो वांग जी कहता बाकी सब में इंटरेस्ट रखने की ज़रूरत नहीं है मेरे अलावा। तो विंग कहता क्या कहा तुमने, क्या कहा। तो वांग जी कहता है कि देखो उसने मैसेज किया है, अपने काम पे ध्यान दो। तो विंग कहता हाँ मैं दे रहा हूँ, बट तुमने क्या कहा। वांग जी कहते कुछ नहीं छोड़ो, ऐसे कहता है। विंग और वांग जी वहीं पे थे। तभी वो लड़की जस्ट विंग से कहती है क्या तुम कुछ नॉटी करना चाहते हो, मैं वीडियो कॉल करूँ। विंग कहते नॉटी तुम्हारा मतलब क्या है। वो कहते कि ओह विंग तुम समझते नहीं हो क्या। हाँ वांग जी कहता है हाँ मुझे लगता है कि वो तुम्हारा घर देखना चाहती है, इसलिए वो इस तरह की बात कह रही है। तो विंग कहता तो मैं क्या करूँ। तो वांग जी कहता तुमने उसके सामने अपनी रईस वाली इमेज रखी है ना, तो दिखा दो। तो वांग जी ऐसे कहते हैं। तो विंग कहता ठीक है, और वांग जी तभी कहता है कि स्क्रीन रिकॉर्ड करना, समझे ना। तो विंग कहता है हाँ ठीक है, इतना तो मुझे समझ में आता है, मैं इतना भी पागल नहीं हूँ। वांग जी कहते छोटे बच्चे आजकल के पागल होते हैं। तो विंग कहता मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, 18 साल का हो चुका हूँ, समझे ना। तो वांग जी कहता है बट फिर भी तुम एक डम हो। तो वांग जी ऐसे कहता है। तो विंग सीधा जो ना एक बुक उठाता है और वांग जी की तरफ फेंक देता है, जिससे वांग जी कहता है किताबों की रिस्पेक्ट किया करो। तो विंग कहता पढ़ने के लिए दिए तो पढ़ लो, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है सच में इसे जबान लड़ाना ना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। विंग कहता है कि तुम चुप जाओ। तो वांग जी कहता मैं क्यों चुप हूँ, ये मेरा घर है। तो विंग कहता हाँ ये तुम्हारा घर है। तो वांग जी कहता वैसे भी मैं उसके सामने तुम्हारा असिस्टेंट हूँ, समझे। तो विंग कहता कि हाँ वो भी है। तब विंग उस लड़की को कहता है ठीक है मैं करता हूँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग सीधा उसे जो वीडियो कॉल जो था ना वो कर लेता है। वीडियो कॉल करने के बाद वो लड़की हंस कहता है हे विंग क्या कर रहे हो, सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना, तुम्हें अजीब तो नहीं लग रहा है ना मैंने वीडियो कॉल किया तो विंग उस लड़की को देखता है। भाई वो लड़की विंग के सामने पूरी तरह से नाइटी में जस्ट बेड पर लेटी हुई थी, और विंग को सारे नज़ारे नजर आ रहे थे, और विंग कहता क्या है ये, और विंग को अब शर्म आ रही थी। और वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ ठीक हूँ। तो कहता है कि ओ बस सोचा कि हम लोगों को कुछ बातें करनी चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया, मतलब हम वीडियो कॉल की बात कर रही थी, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। विंग कहता है नथिंग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और विंग अपनी मुंडी को इधर से उधर हिला रहा था। विंग कहता जूली। तो जूली कहते कि हाँ क्या हुआ, आप कुछ कहना चाहते हो। विंग कहता तुम बहुत ज़्यादा हॉट लग रही हो। तो जूली कहते कि ओह हाँ थैंक यू, मुझे नहीं लगा था कि आप नोटिस करोगे करके। तो विंग मन में कहता कि सारी चीज़ें दिखाई तो रही हो, ऑफ कोर्स एक छोटा बच्चा भी होगा वो भी नोटिस करेगा कि ये सब क्या हो रहा है करके। विंग यही बोलता है। जूली कहते कि क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। विंग कहता कुछ नहीं। जूली कहते ओह क्या ये आपका घर है। तो विंग कहता हाँ क्या तुम देखना चाहती हो। तो जूली कहती कि हाँ मैं देखना चाहती हूँ, ऐसे वो कहती है। देन उसके बाद विंग जो था ना जूली को वो घर दिखाना स्टार्ट कर चुका था।
वो जूली को अपना घर दिखा रहा था और वांग जी जो थोड़ा सा जब विंग इस तरफ दिखाता तो वांग जी पीछे हो जाता या छुप जाता, ऐसे वो कर रहा था। और विंग अपने रूम को दिखाते होते ये मेरा रूम है। वो कहता ओह माय गॉड आपका रूम तो बहुत ज़्यादा बड़ा है सच में, और मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरा रूम छोटा है, क्या आप देखना चाहोगे? विंग कहता है छोटा हो या बड़ा हो घर तो घर होता है, अपना रूम तो अपना होता है ना। तो जूली कहते हैं हाँ आपने तो ये सही कहा, बट फिर भी। तो विंग कहता है कोई बात नहीं, जब हम एक दूसरे के हो जाएंगे ना तब तुम यहीं पे रहोगी ना मेरे साथ। तो वांग जी घूर के देखता है, कहते क्या कहा तुमने, यहाँ पे रहेगी, वो चुड़ैल के साथ रहेगा तुम? हाँ वांग जी ऐसे सोच रहा था। विंग कहता है कि जूली कहता है ये छोड़िए अब हम कुछ बातें करें। तो विंग कहता है हाँ बोलो। तो जूली हंसते हुए कहते कि वैसे आप दिखने में बहुत हॉट हो पता है। तो विंग कहता है कि ओह थैंक यू ऑफ कोर्स मुझे पता है। वो कहते कि एंड ऊपर से मैं भी, तो मैं सोच रही थी इस बार हम रेस्टोरेंट में जाएंगे तो क्या हम दोनों विंग कहता है रूममेट बनना है मेरा। वो कहते नहीं मैं तो बस ये सोच रही थी कि हम दोनों एक दूसरे के साथ। विंग कहता है जूली क्या बोलना चाहती हो, साफ साफ बोलो ना। जूली बस स्माइल करते हुए देखी हम दोनों एक साथ एक नाइट स्पेंड करें। तो विंग कहता है जूली ये सब हम शादी के बाद करेंगे। और जूली कहती कि शादी के बाद? तो विंग कहता है हाँ शादी के बाद, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो जूली कहते क्या आप मुझसे शादी करोगे? तो विंग कहता है हाँ अगर तुम और मेरा रिश्ता अच्छा चलता है तो ज़रूर शादी करेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जूली। जूली कहती कि ओह थैंक यू मैं बहुत खुश हूँ। तो विंग कहता है और तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? जूली कहती कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपना बना लीजिए, पूरी तरह से अपना बना लीजिए। विंग कहता ऑफ कोर्स जूली बस थोड़ा इंतज़ार करो, मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बना लूँगा, पूरी तरह से। और विंग मन में सोच रहा था कि मैं तुम्हें पूरी तरह से अपनी चंगुल में फंसा लूँगा पूरी तरह से और बर्बाद करके छोड़ूंगा, ऐसे वो सोच रहा था। जूली जो था ना वह अच्छे से बैठती हुई कहती कि वैसे आपने खाना खाया? तो विंग कहता है नहीं। जूली कहती अगर मैं वहाँ पे होती ना मैं आपको अपने हाथों से खिलाती। वांग जी जब ये सुनता है तो वांग जी कहते अच्छा तुम मुझे हाथों से खिलाती और मैं तुम्हें चप्पल खिलाता। वांग जी ये सोच रहा था और वांग जी जस्ट विंग के पीछे आ जाता है। पीछे आने के कारण जो जूली जस्ट देखकर शॉक थी और जूली अपने आप को ये कौन है? तो हमारा वांग जी नीचे झुक देखता है हेलो जूली मैं विंग का असिस्टेंट, जहाँ पे विंग उसे देख रहा था, जहाँ पे जूली कहते ओ हाँ। तभी जूली कहते क्या ये तुम्हारे साथ ही रहता है? विंग कहता नहीं किसी काम के लिए आया होगा, क्या हुआ बताओ कोई काम था? तो वांग जी कहता है हाँ सर आपको डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करनी थी तो आपको चलना चाहिए उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के लिए, वैसे भी आप बिजी हो सर। और मिस जूली सर आपसे बाद में बात कर लेंगे, तो मैं सर को लेके जाना चाहता हूँ। तो जूली कहती कि ठीक है। विंग कहता है तो जूली कहती है एक और बात, ऐसे कहते जो ना वो जूली एक फ्लाइंग किस विंग को देती है, जिसके बाद वांग जी जो था ना सीधा उस लैपटॉप के जिसके धड़ांग जोर से जो बंद करता है, जिसके कारण विंग कहता क्या कर रही हो तुम? हाँ तो वांग जी जस्ट कहता कि ये सब क्या था? हाँ वो तुम्हें अपनी बॉडी शो कर रही है, हाँ अब नेक्स्ट टाइम तुम भी अपनी बॉडी शो करोगे उसके सामने। वो भी कहता तुम पागल होगा, मैं ये ऐसे काम नहीं करने वाला बिल्कुल भी। तो वांग जी कहता कि देखो वो लड़की समझ में आ रहा है कैसी है, तो विंग कहता मुझे पहले से पता है वो कैसी है, तो इसलिए तो मैं बस प्लान बना रहा हूँ ना, हाँ तुम समझती क्यों नहीं हो? तो वांग जी कहता मुझे उस लड़की के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, समझे ना? तो वांग जी कहता कि हाँ मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है विंग। तो विंग कहता मुझे जैसे कि यकीन नहीं है उस लड़की के ऊपर, ऐसे बोल रहे हो। तो वांग जी कहता तुम्हारा प्लान तो कामयाब होगा ना, या तुम ना फंस जाओ। तो विंग कहता विंग का प्लान कभी फेल हुआ है? नहीं हुआ है, तो आज भी नहीं होगा, समझे? ऐसे वो कहता है, जिस कारण विंग को देकर वो वांग जी जैसे कहता है कि ठीक है बट उसके सामने अपने कपड़े मत उतारना। विंग कहता तुम पागल हो क्या? तुम्हें लगता है वो ऐसी नीच औरतों के सामने मैं अपने कपड़े उतारूंगा? तुम्हें लगता है वांग जी? वांग जी कहते तुम्हें देखने के बाद तुम्हारी आंखों में लस्ट नजर आ रही थी। वांग जी ऐसे कहते हैं, विंग कहता क्या सच में मेरी आंखें लस्ट से भर गई थी, बट मुझे हैंडसम प्रिंस के अंदर इंटरेस्ट है ना कि गर्ल्स के अंदर, मुझे तो प्रिंस के अंदर इंटरेस्ट है, समझे पागल इंसान? तुमको क्या लगता है कि मैं उस लड़की में इंटरेस्ट लूंगा? बिल्कुल भी नहीं। और पहले तुम्हें पता है ना तुम भी हैंडसम थे इसलिए मैंने तुम्हें इंटरेस्ट लिया था, अब शायद तुम हैंडसम नहीं रहे। वांग जी कहते क्या कहा तुमने? मैं अभी हैंडसम नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ, समझे? तो विंग कहता हाँ ओल्ड मैन। तभी वांग जी कहते भूल गए तुम मुझे गगा बुलाने वाले थे। विंग कहता हाँ वो तो जरूरत थी उस टाइम पे, मुझे तुम्हें गगा बोलना पड़ा था, मैं थोड़ी ना रियल में तुम्हें गगा बुलाने वाला हूँ, हाँ तुम मुझे गगा बुलाओ। विंग बोलो। वांग जी कहते तुम बड़े हो या मैं बड़ा हूँ? तो विंग कहता मैं बड़ा हूँ, समझे? तो वांग जी कहता कि तुम सच में तुम ना एक छोटे बच्चे ही हो विंग, तुम्हें बस जो है ना मुझसे लड़ाई करना पसंद है। विंग कहते लड़ाई करना आपने स्टार्ट किया है, आप मुझसे लड़ाई करते हो, हाँ
आप सबके सामने ऐसे दिखाते हो कि आप कितने ज़्यादा रूड एंड एरोगेंट हो और मेरे सामने पूरे बच्चों वाली हरकतें करते हो। तो वांग जी जिस कहते हैं शट आप, तुम मेरे कमरे में मत रहो। तो विंग कहता है भूलो मत, जो आपका है वो मेरा है। तो वांग जी कहता है तुम भी भूलो मत, जो मेरा है बस वो मेरा है। तो विंग कहता हाँ कपड़े आपके हैं, ठीक है तो ले लीजिए अपने पास रख लीजिए। वांग जी कहता मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, समझे। विंग कहता मेरी क्या, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जो आप अपना कहे। तो वांग जी कहता है तुम्हारी और मेरी शादी हुई है इसलिए तुम मेरे हो। विंग हंसते हुए कहता है कि और आप इस शादी को मानते हो। पहले तो कह रहे थे कि मैं शादी को नहीं मानूंगा, मुझे डिवोर्स चाहिए, कितनी सारी चीज़ें की थी, और आप बोल रहे हो कि इस शादी को मानते हो। वांग जी कहता है हाँ मानता हूँ। तो विंग हंसते हुए कहते हैं मजाक मत करिए, आप क्यों इस शादी को मानने लगे भला। हाँ इतना बड़ा जोक तो मेरे साथ मत करिए मिस्टर लान। जहाँ पे वांग जी उसे घूरते देखो गग्गा। विंग कहता हाँ मैं नहीं बोलने वाला गग्गा, समझे। तो वांग जी कहते ये तो मैं तुम्हें उससे बुलवा के रहूँगा, याद रखना। विंग बस हंसते हुए कहता है कि देखते हैं। ऐसे वो कहता है। देन इसके बाद इन दोनों का नोक झोंक के बाद ये लोग नीचे खाना खाने के लिए आते हैं और खाना फिनिश होने के बाद वो कमरे में जाकर फिर से अपने बीचों में तकिया घुसाकर सो जाते हैं। बीच में तकिया लगाकर वो सो जाते हैं। और यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे हमारा विंग जो था ना वो कुछ कर रहा था। हाँ वो कुछ कर रहा था एंड जो था ना शिजुई जिस कह रहा था कि सच में ऐसा ठीक रहेगा। तो विंग कहता पागल हो क्या, मैं जो बोल रहा हूँ वही करूँ ना शिजुई, तुम्हें क्या लगता है मैं अपना दिमाग चलाता हूँ और तुम्हें भी थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना चाहिए। अगर तुम दिमाग चलाते ना इस जाल में फंसती नहीं। तभी शिजुई मतलब जिंगी से अभी विंग बात कर रहा था, तभी शिजुई कहता है कि आप सच में सब कुछ संभाल लोगे ना। तो विंग कहता है हाँ मैं संभाल लूँगा शिजुई, तुम टेंशन मत लो। शिजुई कहता है तो मैं कॉलेज चला जाऊँ ना विंग। विंग कहता है हाँ शिजुई तुम चले जाओ, जिंगी और मैं संभाल लेंगे, तुम टेंशन मत लो शिजुई। और वो कहते हैं वैसे सारा सेटअप मैंने कर लिया है तो किसी को भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। शिजुई कहता है कि ठीक है मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ विंग, तो मैं ये करूँगा, ठीक है। तो विंग बस स्माइल करते हुए कहता है कि ऐसे ही ट्रस्ट मेरे ऊपर बनाए रखना शिजुई, ओके ठीक है। शिजुई फिर वहाँ से चला जाता है। फिर जिंगी एंड विंग बचे। जिंगी जस्ट हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा प्लान तो सच में बहुत अच्छा है बट मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। विंग कहता है डरने की क्या बात है। तो जिंगी कहता है कि उसकी गैंग बहुत ज़्यादा खतरनाक है विंग, आई डोंट नो बट मैंने कॉलेज में एक रूमर सुनी है कि वो जो है ना मतलब वो अजीब से चीज़ों का सेवन करते हैं, मतलब उन लोगों को अजीब से चीज़ें वो व्यसन कहेंगे या क्या को समझ में नहीं आ रहा। विंग कहता है तुम साफ साफ बोल सकते हो। तो शिजू कहता है कि वो लोग ना वो सब लेते हैं, मतलब वो फालतू के शौक होते हैं ना ड्रग्स वगैरह, वो साले फालतू के शौक करते हैं ये लोग। तो विंग कहता है ओ, तो वो कहता है कि हाँ एंड इसलिए जो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। विंग कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं हैंडल कर लूँगा, ठीक है। तो जिंगी कहता है ठीक है तो चले। तो विंग कहता है हाँ और तुम्हें बस मुझे फॉलो करना है जिंगी, ओके। जिंगी कहता है कि ठीक है। जिसके बाद विंग जो था ना वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी इन लोगों के प्लान को देखते हुए जो अपने सर पे हाथ फिराते हुए कह रहा था कि ये बच्चों वाले प्लान, सच में विंग को क्या लगता है कि ये प्लान जो यहाँ वहाँ काम आते हैं क्या सच में ऐसे लोगों के सामने काम आएंगे। वांग जी यही सोच रहा था बट विंग जस्ट हंसते हुए कहता है कि मैं जा रहा हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता है कि गो, ऐसे ही कहता है। देन उसके बाद विंग एंड शिजुई जिंगी एंड विंग वहाँ से जा चुके थे। विंग कार में आगे चल रहा था और शिजुई से ब्लूटूथ से कनेक्ट था, मतलब वो बोल रहा था कि जिंगी टेंशन मत लेना, बस मुझे फॉलो करना। जिंगी बस स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ हाँ मैं टेंशन तो नहीं ले रहा हूँ बट थोड़ा सा डर है, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग उस जगह पे पहुंच चुका था जहाँ पे जो जूली थी ना वो आने वाली थी। जूली विंग को नजर आती है, जहाँ पे विंग देखता है कि जूली वहाँ पे खड़ी है अपने कुछ सामान के साथ। जूली हंसते हुए कहती कि हे विंग, और वो जल्दी से आती है और विंग को टाइटली हक करती है और कहते हैं विंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। विंग कहता है ओह हाँ मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया जूली। जूली बस स्माइल करते हुए तो हम कहाँ जा रहे हैं। तो विंग कहता है मैंने एक रेस्टोरेंट को बहुत ज़्यादा अच्छे वाले रेस्टोरेंट को बुक किया है हम दोनों के लिए। जूली कहती है कि रियली। विंग कहता है हाँ तुम्हें पसंद तो आएगा ना जूली। जूली कहती है कि तुम्हारी हर चीज़ मुझे पसंद आती है विंग। ऐसे कहती विंग के हाथों में अपने हाथों को डाल देती। जिसके बाद विंग जस्ट ड्राइवर से कहता है कि सामान अंदर रख दे। ड्राइवर सामान अंदर रख चुका था। जिसके बाद विंग एंड जूली जो थे ना उस विला में आ चुके थे। वहाँ पे पूछने के बाद जूली कहता है ओ माय गॉड ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है विंग कहता है सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है ना। तो जूली कहते कि हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड जूली जो है ना विंग के पास आते हुए थे तो मैं शावर लेके आऊँ। तो विंग कहता है ज़रूर, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद विंग जस्ट माइक पे बोलते हुए कहता है कि सारे कैमरा हर जगह पे सेटअप तो है ना। तो आवाज़ आती है कि हाँ सर सब कुछ सेटअप है, ऐसे बताया जा रहा था।
जहाँ पे जिंगी कहता है कि तुम ठीक हो ना, तो विंग कहता है ठीक हो, मुझे नहीं लगता कोई गड़बड़े करके। वो लड़की हमारे प्लान में पूरी तरह से फंस चुकी है, पूरी तरह से। तभी जूली जो थी ना वो बहुत ज़्यादा रिवीलिंग ड्रेस होती है ना, उस रिवीलिंग ड्रेस को पहन के आती है, जिसके बाद भाई विंग पूरा शॉक। विंग कहता ए भगवान, ये लड़की क्या कर रही है, इस तरह की हरकतें कौन करता है। हाँ, पहली बार जिस इंसान से मिली है एक कमरे में और उसी के सामने ये सब क्या है, किस तरह का तमाशा चल रहा है। विंग यही सोच रहा था, सच में इतनी ज़्यादा ठरकी औरत आज से पहले उसने कभी देखी ही नहीं थी। जहाँ पे विंग कहता ओह जूली सच में तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। जूली जस्ट अपने बॉडी के ऊपर हाथ फिराते कहते रियली विंग। विंग कहता हाँ। जूली अपने लिप्स को लिक करते कहते एंड तुम भी बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे हो। तभी विंग कहता जूली मैं शावर लेके आऊँ। तो जूली कहते ओह हाँ ज़रूर विंग ज़रूर, ऐसे वो कहती है, जिसके कारण जूली बस स्माइल करते हैं। देन उसके बाद हमारा विंग जस्ट कहता है हाँ सच में यार कहाँ फंस गया, बट कोई नहीं। तभी जिंगी कहता है कि क्या हुआ है। तो विंग कहता है कुछ नहीं, तुम्हारे सीनियर तो सच में बहुत ज़्यादा सीनियर निकली, मुझसे भी ज़्यादा। तो जिंगी कहता है ओ हाँ ठीक है। जिसके बाद विंग जो था ना वो आ चुका था वॉशरूम में। वो वॉशरूम में आने के बाद अपने कपड़ों को वगैरह सारी चीज़ों को साइड में रख देता है और विंग कहता है कि मैं सच में नहा रहा हूँ, क्या सच में पागल हो चुका हूँ कि मैं सच में नहा रहा हूँ। ऐसे विंग सोच रहा था और विंग नहा रहा था। तभी हम दरवाजे को ओपन होते हुए देखते हैं, जहाँ पे विंग जिस दरवाजे की ओपन होने की वॉइस सुनता है ना, जस्ट टर्न होता है तो वहाँ पे जूली खड़ी होती कहते ओह विंग मैंने सोचा कि हम लोग साथ में नहाते हैं। और विंग कहते क्या जूली तुम्हें बाहर जाना चाहिए, तुम तो नहा चुकी हो ना जूली। जूली कहते नहीं विंग मुझे थोड़ा सा हॉट फील हो रहा है, पता है बहुत ज़्यादा बॉडी स्वेट हो रही है, तो इसलिए जूली मैं सोच रही थी। जूली कहती कि बस सोच रही थी कि हम दोनों एक साथ शावर लेते। ऐसे कहते जूली आगे बढ़ रही थी और अपने जो कपड़ा का जो लेयर था ना उसे निकाल रही थी। मैंने कहा जूली ये मत करो जूली, तुम पागल हो गई हो क्या, तुम जाओ। मैंने तुम्हें कहा था ना ये सब शादी के बाद। जूली कहते बस मैं नहाने की तो बात कर रही हूँ। ऐसे कहते जूली जो सीधा विंग को आकर चिपक जाती है, जिसके बाद विंग कहता नहीं ये नहीं हो सकता। शिट ऐसे विंग मन में सोच रहा था। जूली कहते कि क्या हुआ है विंग के पास अभी ब्लूटूथ भी नहीं लगे थे ना, कुछ भी लगा हुआ था, वो कैसे बात करेगा किसी और के साथ, उसे समझ में नहीं आ रहा था। जूली कहती कि क्या हुआ है विंग कहते कुछ नहीं। जूली कहते तुम इतना ज़्यादा स्टिप क्यों हो गए हो, हाँ चलो मैं तुम्हें मसाज कर देती हूँ। ऐसे कहते जूली वहाँ से जो है ना एक साबुन उठाता है, देन उससे जो ना विंग के बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हो, धीरे धीरे मसाज करना से विंग कहता है छोड़ दो मुझे। ऐसे विंग मन में सोच रहा था और विंग कहता जूली मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे नहाने दो जूली, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जूली कहते विंग हम तो यहाँ पे आए हैं ना घूमने के लिए और तुम बोल रहे हो कि ज़्यादा टाइम नहीं है, ऐसा क्यों बोल रहे हो जूली, ऐसा क्यों बोल रहे हो विंग कहते नहीं बस हम लोग खाने के लिए जाएंगे ना। जूली कहते मुझे भूख नहीं लगी है, तुम्हें भूख लगी है क्या खाना चाहोगी मुझे। तो विंग कहते हद है। ऐसे विंग कहता है जूली कहते कि बोलो भी। विंग कहते नहीं और जूली को थोड़ा सा धक्का देती कहते मुझे बस अभी फ्रेश होना है, मुझे वॉशरूम यूज़ करना है। ऐसे कहते ना विंग जहाँ पे वॉशरूम था ना वहाँ पे घुस जाता है और दरवाजे को बंद कर देता। जूली कहते विंग ऐसा क्यों कर रहे हो, हाँ विंग ऐसे तो मत करो ना, हाँ विंग। बट विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा और विंग कहता कि क्या ये लड़की उसकी इज्जत लेकर ही मानेगी क्या। सच में उसे नहीं लगा था, विंग को लगा था कि भाई ये लड़की थोड़ा, तो विंग ने उसको साफ साफ इशारे में बोल दिया था कि सब कुछ शादी के बाद होगा, तो विंग को लगा था कि सब कुछ नॉर्मल रहेगा, ज़्यादा ये लड़की आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगी। भाई इसने तो हद ही पार कर दी है। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। विंग इधर उधर देख रहा था और कहते कि क्या करूँ। जूली कहते कि ठीक है मैं विंग बाहर जा रही हूँ। ऐसे कहते जूली बाहर जा चुकी थी। हम विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग पूरी तरह से जो है ना कुछ टाइम के बाद वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद उसे कपड़े चाहिए थे। विंग इधर उधर देखता है अपने कपड़े, वहाँ पे विंग के कपड़े थे ही नहीं। फिर कहते मेरे कपड़े कहाँ चले गए। और विंग कहते जूली क्या तुमने मेरे कपड़े देखे, जूली जूली कहते कि और विंग मैं बाहर लेके आ गई हूँ। फिर कहते नहीं उसे देखना नहीं चाहिए। ऐसे कहते वो विंग जल्दी से बाथरूम को लपेटता है, अंदर बाहर आता है और बाहर आने के बाद वो बाहर देखकर शॉक था, पूरी तरह से शॉक था। अब दूसरी तरफ देखते हैं, जो कैमरा वाली टीम थी ना, जो वांग जी को सारे अपडेट दे रही थी, वो कहते कि सर अचानक से सारे कैमरास बंद हो चुके हैं, पूरी तरह से सर अचानक से कैमरास बंद हो चुके हैं। जहाँ पे वांग जी कहते ऐसा कैसे हो सकता है, तो कहते सर हमें नहीं पता है, कुछ टूटने की वॉइस हुई थी कुछ, एंड सर सारे कैमरास बंद हो चुके हैं, एंड देन हमारा उनके साथ कॉन्टैक्ट भी टूट चुका है सर। जहाँ पे वांग जी ये सुनने के बाद वो पूरा शॉक था। और शिजू भी कहता है कि हाँ गगा ये सच में हुआ है। जहाँ पे वांग जी अभी ऑफिस में था, उसे लगा था विंग का थोड़ा प्लान कामयाब करेगा, बट वांग जी ने टचअप रहता है ना, टच में रहना, तो वांग जी टच में था। बट अभी वांग जी को जब ये पता चलता है, वांग जी जल्दी से अपने जो असिस्टेंट था ना शाओशियान के साथ निकल जाता है।
जहाँ पे शौशन जज कहता है कि क्या हुआ है सर। वांग जी उसे बताता है, जिसके बाद ये लोग निकल चुके थे उस रेस्टोरेंट की तरफ। और इधर हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग 7 लोगों को देखकर वहाँ पे शौक था। वहाँ पे 2 लड़कियाँ थी एंड वो लड़के थे, बाकी 5 लड़के थे। एंड जूली साइड में बैठी हुई थी और उन लोगों को देखकर स्माइल कर रही थी और कहते देखो वो ये है, ऐसे कहते। जहाँ पे वो लोग कहते ओ हाँ, सच में कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिस जाल को हम फंसाना भी नहीं चाहते, जिस मछली को हम फंसाना भी नहीं चाहते, वही मछली हमारे जाल में आकर फंस जाती है। क्या बात है, हमारी तो करोड़ों में लॉटरी निकल गई। विंग उन लोगों को देख रहा था, वो लोग जस्ट विंग को देखते थे, ओह बच्चे, ऐसे कहते। विंग जब खुद के लिए बच्चा सुनता है तो वो घूर के देख रहा था। तो कहता कि क्या लगता है तुम्हें, हाँ तुम हम जैसे इंसानों को फंसा सकते हो, हाँ ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है जूली ये लोग है कौन और ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। जूली कहते ओ विंग अब एक्टिंग करना बंद ही करो, हाँ हमें पता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो और किस लिए आए हो। तो विंग जस्ट उसे घूर के देख रहा था और कहता कि हाँ तुम ये क्या कह रही हो जूली हम दोनों के बीच में तो। जूली कहता है नाटक कितना अच्छा करते हो ना, पर तुम नाटक करने का कोई फ़ायदा नहीं है विंग, क्योंकि पता है मैंने जो तुम्हारा वीडियो है सोशल मीडिया पे, तुम तो लैंड फैमिली में बहुत ज़्यादा फेमस हो विंग जस्ट अब समझ जाता है कि क्योंकि विंग ने जो इंटरव्यू दिया था वो सोशल मीडिया पे अभी भी घूम रहा था, इस कारण विंग कहता है ओ क्या तुमने देख लिया। तो जूली कहते हैं हाँ देख लिया और तुम्हारा बैकग्राउंड भी पता कर लिया। लाइंशू जी की मदद करना चाहती हो ना, मुझे पता था लाइंशू जी इस सिटी में आया है करके। क्या बात है। विंग जस्ट उसे देख रहा था और जूली कहती कि ओह बट कोई फ़ायदा नहीं, अब तो हम अच्छे से पैसे वसूल करेंगे तुम्हारे फैमिली से। विंग हंसते हुए कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम अच्छे से पैसे वसूल कर सकते हो। तो जूली कहते कि हाँ। तो विंग कहता है वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, तुम्हें पता है इस कमरे में। वो कहते ओह इस कमरे में, हाँ मुझे पता है, सब कुछ पता है। और तुम्हें एक बात बता दूँ, अब उन लोगों को ये नहीं पता रहेगा कि तुम हो कहाँ और क्या कर रहे हो। तो ऐसे कहते वो स्माइल करते हुए जस्ट विंग के पास आती है और विंग के मुंह पे डायरेक्टली स्प्रे को अप्लाई कर देती है, जिस कारण विंग कहते नहीं ऐसा नहीं ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग जूली कहती कि अरे यार स्वीट ड्रीम, ऐसे वो कहती, जिस कारण विंग पूरा बेहोश हो चुका था। एंड अब वांग जी को देखते, वांग जी जो विला था ना वहाँ पे पहुँच चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद वो विंग के बारे में इधर उधर ढूंढने लगता है, बहुत सारी चीज़ें करने लगता है विंग बट विंग नज़र नहीं आती। बट वहाँ पे कुछ बाइक के निशान थे। वांग जी कहता है शिट, ऐसे कहता है। जहाँ पे जिंगी भी आ चुका था। देन वांग जी कहता है तुम लोगों ने सीसीटीवी पे कुछ नज़र आया, कुछ गड़बड़। वो कहते कि सर कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं, सब कुछ ब्लैंक है। वांग जी पूरी तरह चेक करता है। जहाँ पे सभी लोगों ने जहाँ सीसीटीवी कैमरा थे ना वहाँ पे जो एक ब्लैक पेपर शीट रहती है ना उसे लगा दिया था, जिस कारण कैमरा में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। इधर उधर वो ढूंढने जा रहे थे बस। वांग जी कहता है विंग कहाँ गए, ऐसे वो सोच रहा था। एंड वांग जी अब उसे थोड़ा सा डर था हमारे विंग के लिए, जिंगी को भी थोड़ा सा डर था। विंग तो उसी के कारण इस मुसीबत में फंसा है, वो यही सोच रहा था। विंग यही सोच रहा था कि वो इसी मतलब जिंगी को लग रहा था कि विंग उसी के कारण इस मुसीबत में फंसा है करके। और वांग जी उन लोगों से कहता है कि विंग के बारे में लोकेशन पता करो। विंग के बॉडी में एक ट्रैकर था, बट ट्रैकर की लोकेशन वही दिखाई जाती है उस रेस्टोरेंट में, क्योंकि नहाने गया था विंग भाई, पूरे कपड़े तो निकाल के चला गया था। कहीं पे ट्रैकर कहाँ घुसाएगा विंग, कहीं पे भी नहीं था। विंग के जूतों पे ट्रैकर था तो वो भी जूते भी होटल में ही थे, सारी चीज़ें होटल में, सिर्फ विंग बाथरूम में यहाँ से चला गया था, बस बाथरूम में। इसलिए जो वांग जी पूरा परेशान हो चुका था। अब विंग को कैसे ढूंढे तो उसे समझ में नहीं आ रहा था। अब दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ पे वो लोग जो विंग को एक जगह पर लेके आ चुके थे, वहाँ पे रखने के बाद हमारे विंग के मतलब जो होते हैं ना, विंग के हाथों पैर बांध देना, ये सारी चीज़ें कर चुके थे। एंड देन वो लड़की जिस विंग को देख रही थी और वो मन में सोच रही थी सच में ये इंसान दिखता तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है सच में। हाँ लान वांग जी ने तो अच्छे से इसे चका होगा। हाँ ऐसे कहते जो ना वो देख रहे थे, तभी कुछ लड़के कहते कि हाँ अगर वो अपने हस्बैंड को मस्त जो इंजॉय करने में मज़ा दिलाता होगा तो हमें भी तो दिला सकता है ना। ऐसे कहते जो ना वो विंग के बॉडी के ऊपर टच कर रहे थे, बट विंग अभी बेहोश था क्योंकि उसके ऊपर नशा हुआ था, इसके कारण विंग बेहोश था। तो वो लोग जो विंग के चेस्ट के वगैरह जो था ना वो हाथ लगाते जा रहे थे विंग के बाथरूम के अंदर और ऐसे करते जा रहे थे। तभी हम दूसरी तरफ देखते, 2 लोग बाइक पे थे, मतलब एक बाइक पे 2 लोग थे। एंड दूसरा इंसान कह रहा था कि लेफ्ट ब्रो लेफ्ट,
तभी दूसरा कहता है जो चला रहा था ना, वो कहता है कि अच्छे से तो रास्ता बताया कर न्यूज़ैन कहते मैं सही रास्ता बता रहा हूँ तुझे, समझ गया ना, ऐसे कहता है। तभी शुयांग कहता है कि हाँ सच में तेरे कारण मेरे को यहाँ से वहाँ से घुसाना पड़ रहा है। हाँ तो न्यूज़ैन कहता है अरे चलना रे, जल्दी जल्दी चलना, हाँ जल्दी चलना होगा हम लोगों को, ऐसे वो कहते हैं। देन वो दोनों निकल चुके थे और आज के लिए मैं यहीं पे इस पार्ट को स्टॉप करती हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं वांग जी विंग को ढूंढ पाता है या नहीं, और ढूंढेगा तो विंग को बचा पाएगा या नहीं। विंग का जो प्लान था वो ठीक से वर्क नहीं करा है, जैसे कि अभी हमने देखा है। एंड वो लोग जब विंग होश में आएगा तो विंग के साथ क्या करेंगे, उनकी सोच तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, उनकी सोच पूरी घटिया है, हमें साफ साफ समझ में आ रहा है। तो आपको क्या लगता है विंग के साथ आगे क्या होगा? एंड ये आखिर में हमने न्यूज़ैन एंड शुयांग को देखा, न्यूज़ैन एंड शुयांग वो कहाँ जा रहे होंगे, क्या लगता है आप लोगों को? तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, आज का पार्ट कैसा लगा है तो आप लोग मुझे अपने कमेंट से ज़रूर बताइए एंड लाइक भी कीजिएगा। ओके बाय।